हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलो स्टार की एक और न्यू नोबेल एक्सप्लेन वीडियो पे। और अगर तुमने लास्ट एपिसोड्स नहीं देखा तो जाकर देख लो। मजा ना मिले तो तुम्हारे इंटरनेट के पैसे मैं वापस दूंगा। आज इंट्रो भी मेरा बेबी एआई से कर रहा हूँ क्योंकि घर पे लोग हैं और रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लॉ फैंग बन चुका था द यूनिवर्स मास्टर, और जैसे ही लॉ फैंग यूनिवर्स मास्टर बनता है उसकी बैटल पावर सीधे लेवल 6 तक चली जाती है, यानी एक ट्रू गॉड के बराबर। फैंग का रिमोट ओशन बॉडी बन चुका था 9 रिमोटनेस मास्टर के बराबर, जो कि एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के बराबर माना जाता है। तो चलो अब आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अचानक लू फैंग के महल से रिमोट ओशन का उबलता हुआ पानी एक विशाल वाटर ड्रैगन की तरह बाहर निकला। इसकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर थी। स्टार टावर के बेस पर 1 बिलियन किलोमीटर ऊंचा एक साइड दरवाजा खुला और समंदर का वो भयंकर पानी स्टार टावर के अंदर घुसने लगा। मोशा लू फैन हवा में तैरते हुए बर्फ और सफेद रेत के बीच खड़ा था। उसने त्योरियां चढ़ाते हुए सोचा, ये पानी का खंभा 1 लाख किलोमीटर चौड़ा है। अगर ये प्रकाश की गति से भी चले तो भी मेरे 80 बिलियन किलोमीटर चौड़े पूरे रिमोट ओशन को अंदर जाने में सालों लग जाएंगे। हाँ दोस्तों, कई यूनिवर्स मास्टर्स का शरीर 10,000 किलोमीटर भी नहीं होता, लेकिन लू फैंग का रिमोट ओशन इतना बड़ा था कि अगर 1 साल तक भी पानी अंदर जाता रहे तो भी समंदर में कोई कमी महसूस नहीं होगी। मुझे और भी गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन पैसेजवेज बनाने होंगे, मोशा बॉडी ने कहा। हाँ, यहां मोशा बॉडी काम कर रही थी और गॉड कंट्री में ओरिजिनल बॉडी, दोनों मिलकर पागलों की तरह रास्ते बना रहे थे। एक आम योद्धा के लिए एक रास्ता बनाना बहुत महंगा होता है, लेकिन लुओ फैंग अगर वो 10,000 या 1 मिलियन रास्ते भी बना दे तो भी उसके खजाने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। राइज फिक्स, मोशा लू फैंग में इशारा किया और 1 मिलियन किलोमीटर का एक और नया रास्ता तुरंत बन गया। एक के बाद एक रास्ते बनते गए। रिमोट ओशन के अनगिनत पानी के खंभे, कोई बहुत मोटा तो कोई बहुत पतला, हजारों सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की तरह सीधे स्टार टावर के उस 100 बिलियन किलोमीटर ऊंचे दरवाजे में घुसने लगे। पानी इतना ज्यादा था कि स्टार टावर को और भी बड़ा होना पड़ा। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट, लुओ फैंग बिना रुके रास्ते बना रहा था। टू स्लो टू स्लो टू स्लो, लुओ फैंग झुंझला रहा था कि उसका समंदर इतना बड़ा क्यों है। उसने कुल मिलाकर 1 मिलियन पैसेजवेज बना दिए, जिनका कुल क्षेत्रफल 100 बिलियन किलोमीटर था, और पूरे 3 दिन बाद आखिरकार पूरा का पूरा अनंत रिमोट ओशन गॉड कंट्री से निकलकर स्टार टावर के अंदर समा गया। इन 3 दिनों में दूसरी रेस के मास्टर्स हैरान थे कि स्नो सैंड ओशन ने इतने बड़े इलाके को क्यों ढका हुआ है, लेकिन कोई भी अंदर का राज नहीं जान सका। स्टार टावर के अंदर उस विशाल जगह में प्राइमल केओस सिटी लीडर डार्कनेस पैंगोंग और लू फैंग उस अनंत समंदर को देखकर अवाक थे। मैंने आज सच में इसे महसूस किया है, डार्कनेस मास्टर ने लंबी सांस ली। अगर मैं अपने शरीर को ट्रांसपोर्ट करूं तो मुझे पलक झपकाने का समय भी नहीं लगेगा, लेकिन इसे 3 दिन लग गए। प्राइमल केओस सिटी लीडर हंसे। तभी तो 9 रिमोटनेस मास्टर का समंदर सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के बराबर माना जाता है, लुओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे यहां लाना बहुत मुश्किल था। पहले जब समंदर छोटा था मैं स्टार टावर को सीधा गॉड कंट्री में ले जाता था, लेकिन अब रिमोट ओशन का वजन इतना भयंकर हो चुका है कि स्टार टावर बहुत धीमा हो गया था, और जब मैंने स्टार टावर को रास्ते से गुजारना चाहा तो उसके भयंकर दबाव से रास्ता ही टूट गया। गनीमत है कि यह पानी है, पहाड़ नहीं, इसलिए मैं इसे रास्तों से बहा कर ला सका। रिमोट ओशन को स्टार टावर में शिफ्ट करने के बाद इंसान अब सिर्फ बाकी शक्तियों के जवाब का इंतजार कर रहे थे। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल ने ह्यूमन कैंप को ज्वाइन करने का फैसला किया है। उन्हें युद्ध के बाद बाकी ज्ञान दिया जाएगा। ह्यूमन कैंप में जश्न का माहौल था। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के आने से इंसानों को 3 लेवल 6 की ताकतें और 2 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स मिल गए थे। यूनाइटेड फोर्सेस अलायंस गुस्से से पागल हो रही थी और फ्रीडम अलायंस के अंदर झगड़े और बढ़ गए, लेकिन बुरी खबरें भी आईं। ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर ने यूनाइटेड फोर्सेस ज्वाइन कर ली है। नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस मास्टर ने भी यूनाइटेड फोर्सेस ज्वाइन कर ली है। वर्चुअल रियल डेविल गॉड ईजो सब यूनाइटेड फोर्सेस में चले गए। चूंकि इंसानों ने लिमिट सुप्रीम मास्टर बनने का ज्ञान देने से मना कर दिया था, इसलिए सभी लोन सुप्रीम मास्टर्स यूनाइटेड फोर्सेस में चले गए।
स्पेस बीस्ट अलायंस फिर से धमकी दे रहा है। वो भी यूनाइटेड फोर्सेस में जाने की सोच रहे हैं। उन्हें छोड़ो, अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा फ्रीडम अलायंस है। पूरा प्राइमल यूनिवर्स अब फ्रीडम अलायंस की तरफ देख रहा था। फ्रीडम अलायंस के अंदर भयंकर लड़ाई चल रही थी। ज्यादातर मास्टर्स चाहते थे कि वो ह्यूमन कैंप में जाएं और सुप्रीम मास्टर बनने का ज्ञान लें। लेकिन शी हुआ आइलैंड लीडर और उनके समर्थक चाहते थे कि इंसानों को धमकाकर और ज्यादा ज्ञान ऐंठा जाए, वरना वो यूनाइटेड फोर्सेस में चले जाएंगे। रिमोट ओशन को स्टार टावर में आए हुए अब 3 महीने बीत चुके थे। लुओफंग, टीचर। प्राइमल केओस सिटी लीडर का चेहरा बेहद गंभीर था। लुओफेंग, जितनी जल्दी हो सके अर्थ पर पहुंचो। फ्रीडम अलायंस का अलायंस मास्टर शी हुआ आइलैंड लीडर का अवतार अभी इसी वक्त पृथ्वी पर उतरा है। लू फेंग की त्योरियां चढ़ गईं। पृथ्वी पर उतरा है? हां, लीडर ने कहा। वो अकेले हमसे बात करने आया है। प्राइमल सीक्रेट रीजन में दूसरी रेसेस के जासूस हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। लगता है वो ह्यूमन कैंप की मदद करना चाहता है। लू फेंग को कुछ कुछ समझ आ रहा था। अकेले? टीचर का मतलब है वो फ्रीडम अलायंस के लीडर की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी तरफ से बात करने आया है। प्राइमल केओस सिटी लीडर ने धीरे से सिर हिलाया। ऑल राइट, लुओ फेंग ने कहा, मैं जाकर उससे मिलता हूं। ब्रह्मांड में 2 महाशक्तियों के बीच एक खौफनाक महायुद्ध छिड़ने वाला था, लेकिन पृथ्वी पर जिंदगी हमेशा की तरह शांत थी। चौड़ी और खुली सड़कों पर योद्धाओं का दोजो से ट्रेनिंग लेकर निकलना आम बात थी। सड़क पर एक पुरानी लेकिन आलीशान हवेली थी। ये कोई आम हवेली नहीं थी, ये लुओ फैमिली का घर था। इसके दरवाजे पर कड़े पहरेदार खड़े थे, लेकिन हवेली के ठीक सामने एक पर्पल लबादे वाला शख्स खड़ा था। कोई भी राहगीर, यहां तक कि पहरेदार भी उसे देख नहीं पा रहे थे। मामा, क्या यही लुओ फेंग का घर है? एक काले बालों वाले बच्चे ने पूछा। हां बेटा, तुम अर्थलिंग्स के सबसे महान लीडर का घर देखना चाहते थे ना? मैंने अपना वादा पूरा किया। लू फेंग, जब से उसने स्वेलो बस्त से लड़कर पृथ्वी को बचाया था और नुओ लानशान फैमिली को धूल चटाई थी, तब से पृथ्वी के लोगों के लिए वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक गॉडली स्पिरिट बन चुका था। शी हुआ आइलैंड लीडर, एक शांत आवाज गूंजी। पर्पल लबादे वाले शख्स ने मुड़कर देखा। भीड़ के बीच से एक सफेद चांदी के लबादे में एक नौजवान चला आ रहा था। कोई इंसान उसे भी नहीं देख पा रहा था। लुओ फेंग, शी हुआ आइलैंड लीडर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शी हुआ आइलैंड लीडर मिलने के लिए ये जगह चुनेंगे। लुओ फेंग ने हवेली के सामने खड़े होकर कहा। शी हुआ मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा माहौल है जिसने ह्यूमन रेस को ऐसा महान योद्धा दिया। लू फेंग, मैं इंसानों में सबसे ज्यादा सम्मान टीचर ओरिजिन का करता हूं। अगर मैंने तुम्हारा वॉर ऑफ टैलेंट्स देखा होता तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता, और फिर ये दुआन दोंग रिवर की विरासत मेरे हाथों में होती। लुओ फेंग में त्योरियां चढ़ा ली। शी हुआ आइलैंड लीडर, आप यहां सिर्फ मुझसे बातें करने नहीं आए हैं, है ना? शी हुआ आइलैंड लीडर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लुआ फेंग, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आज पूरा प्राइमल यूनिवर्स सिर्फ एक चीज देख रहा है कि फ्रीडम अलायंस किसे चुनेगी, और हम जिसे चुनेंगे वही जीतेगा। लू फेंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। फ्रीडम अलायंस के अंदर 2 गुट बन चुके हैं। शी हुआ ने अपनी चाल चली। एक गुट ह्यूमंस के साथ जाना चाहता है, और दूसरा गुट, जिसका लीडर मैं हूं, हमें और ज्ञान चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुझे वो ज्ञान चाहिए जिससे मैं लिमिट यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकूं। लू फेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ गई। वो मना करने ही वाला था कि मुझे मना करने की जल्दबाजी मत करो। शी हुआ मास्टर ने उसे रोका। मैं यहां फ्रीडम अलायंस की तरफ से नहीं, सिर्फ अपने लिए आया हूं। अगर तुम मुझे लिमिट मास्टर बनने का वो ज्ञान दे दो, तो मैं वो ज्ञान किसी और को नहीं दूंगा, और मैं फ्रीडम अलायंस के पूरे 400 से ज्यादा मास्टर्स को तुम्हारे ह्यूमन कैंप में शामिल करवा दूंगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो अपने दुश्मनों को अपने बराबर ताकतवर बनाऊं। तो बताओ, क्या ख्याल है मेरे इस प्रपोजल पर? लुओ फेंग का दिमाग तेजी से दौड़ा।
अगर वो ज्ञान सिर्फ शी हुआ आइलैंड लीडर को दिया जाए तो इंसानों को घबराने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक सुप्रीम मास्टर को ज्ञान देकर 400 यूनिवर्स मास्टर्स का साथ। मुझे थोड़ा वक्त दो, लुआ फेंग ने कहा। उसी पल वर्चुअल यूनिवर्स में थंडर आइलैंड की चोटी पर लुआ फेंग, प्राइमल केओबॉस सिटी लीडर, डार्कनेस और पैंग गोंग की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। लुआ फेंग ने पूरी बात बताई। सिर्फ उसे अकेले देना है, डार्कनेस मास्टर ने सोचा। प्राइमल केओस सिटी लीडर ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ एक इंसान को ज्ञान देने से बड़ी तस्वीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, डार्कनेस मास्टर ने एक शातिर मुस्कान दी। और जब हम उसे वो ज्ञान देंगे तो हम उसे सिंप्लीफाइड देंगे। उसे क्या पता कि असली ज्ञान क्या है। हम कह देंगे कि हमें यही मिला है। लू फेंग ने हामी भरी। और हम उसे सारा ज्ञान एक साथ नहीं देंगे। युद्ध से पहले एक हिस्सा और जीतने के बाद बाकी का हिस्सा। जब तक उसे पता चलेगा कि ज्ञान आधा अधूरा है, तब तक युद्ध खत्म हो चुका होगा। चारों दिग्गजों ने हामी भर दी। टीचर ओरिजिन से भी इजाजत मिल गई। ये डील पक्की थी। लुओ फंग में शी हुआ आइलैंड लीडर को देखा। ह्यूमन रेस की बात पूरी हो चुकी है, हम तैयार हैं। शी हुआ के चेहरे पर राहत की सांस और एक बड़ी मुस्कान आ गई। युद्ध से पहले हम तुम्हें 1/3 हिस्सा देंगे, लू फेंग ने कहा, और फ्रीडम अलायंस के हमारे साथ जुड़ने के बाद बाकी का 2/3 हिस्सा। डील, शी हुआ मास्टर ने सिर हिलाया। उसी दिन इंसानों ने उस 1/3 ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा शी हुआ को दे दिया। उसे देखते ही शी हुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी लालच और बढ़ गई। वो बाकी हिस्से के लिए पागल हो चुका था। अब इंसानों की सांसें अटकी हुई थी। क्या शी हुआ धोखा देगा? क्या वो पूरे 400 मास्टर्स को मना पाएगा? और ठीक 15 दिनों के बाद फ्रीडम अलायंस की तरफ से एक पैगाम आया। फ्रीडम अलायंस ने अपना फैसला ले लिया है। हम ह्यूमन कैंप के साथ जुड़ रहे हैं। ब्लड टूथ स्टार, इस विशाल ग्रह का 90% हिस्सा सिर्फ समंदर से ढका था, और इसी समंदर में तैर रही थी एक पुरानी सी नाव, जिसमें इकट्ठा हुए थे प्राइमल यूनिवर्स के सबसे खूंखार और ताकतवर देवता। यह यूनाइटेड फोर्सेस कैंप की गुप्त मीटिंग थी। वो सबसे कीमती शराब पी रहे थे और जश्न मना रहे थे। हम सब की ताकत एक हो चुकी है। वो छोटे मोटे इंसान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? फ्रीडम अलायंस, वो तो सिर्फ एक बिखरी हुई भीड़ है। जब युद्ध शुरू होगा तो देखना, उनके अंदर खुद ही बगावत हो जाएगी। वो हमारे सामने टिक ही नहीं सकते। वहां बैठे थे 10 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स, शॉक डीमन एंसेस्टर, फादर गॉड, बग एम्प्रेस, डेविल एंसेस्टर, होली मास्टर, ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर, ईजो, वर्चुअल रियल डेविल गॉड, नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस मास्टर और स्पेस एंसेस्टर। ये पूरे ब्रह्मांड के आधे सुप्रीम मास्टर्स की ताकत थी। अगर सिटिंग माउंटेन गेस्ट हमारे साथ आ जाए तो हमारे जीतने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा किसी का साथ नहीं दे रहा। किसी ने तंज कसा। तभी नाव पर बैठे स्पेस एंसेस्टर ने अपनी पूंछ समंदर में डुबोते हुए एक खौफनाक राज खोला। तुम्हें गलतफहमी है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट और लुओ फेंग का रिश्ता तुम्हारी सोच से कहीं गहरा है। सब चौंक गए। क्या रिश्ता है? स्पेस एंसेस्टर की आंखों में जलन थी। उसने 2 लफ्जों में कहा, टीचर एंड डिसाइपल। सारे सुप्रीम मास्टर्स सन्न रह गए। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने पहले ही स्पेस एंसेस्टर को मना किया था कि वो ये राज किसी को ना बताए, लेकिन अब लुओ फेंग अपनी हिफाजत खुद कर सकता था। अच्छा, तो ये बात है। उस सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने पहले फ्लेम एम्परर को पाला और अब लुओ फेंग को। यकीनन उसे लुओ फेंग की विरासत से हिस्सा मिला होगा। सभी देवता ईर्ष्या और खौफ से भर गए। सिटिंग माउंटेन गेस्ट एक ऐसा अजूबा था जिससे कोई सीधे पंगा नहीं लेना चाहता था। अचानक फादर गॉड अपने काले गोले से बाहर निकले। एवरीवन, उनकी भारी मशीनी आवाज गूंजी। बग एम्प्रेस चौंक गई। क्या हुआ? मुझे अभी अभी खबर मिली है, फादर गॉड ने कहा। फ्रीडम अलायंस ने अपना फैसला ले लिया है। वो ह्यूमन कैंप में शामिल हो रहे हैं। व्हाट? सभी सुप्रीम मास्टर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। अगर 400 से ज्यादा मास्टर्स इंसानों के साथ मिल गए
तो यूनाइटेड फोर्सेस का बचना नामुमकिन था। स्पेस एंसेस्टर गुर्राया, हमें तुरंत हमला करना होगा इसी वक्त, बिना कुछ सोचे समझे। हमें सीधे इंसानों के प्राइमल सीक्रेट रीजन पर चढ़ाई करनी होगी। सभी समझ गए। फ्रीडम अलायंस ने फैसला तो ले लिया था, लेकिन वो अभी तक इंसानों के साथ जुड़े नहीं थे। अगर यूनाइटेड फोर्सेस अभी हमला करे तो युद्ध सिर्फ कुछ ही पलों में खत्म हो सकता है। अगर इंतजार किया तो लू फेंग, सिटिंग माउंटेन गेस्ट और शी हुआ आइलैंड लीडर मिलकर उन्हें राख बना देंगे। फास्ट फास्ट फास्ट, हमें यह युद्ध तुरंत खत्म करना होगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नाव पर बैठे उनके अवतार शांत थे, लेकिन असली शरीरों ने अपनी रेसेस को हमले का हुक्म दे दिया था। सिर्फ 3 मिनट बाद ब्लड टूथ स्टार के बाहर 11 विशालकाय पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर्स इकट्ठा हो चुके थे। हर पैलेस को एक सुप्रीम मास्टर कंट्रोल कर रहा था और हर पैलेस के अंदर 40 यूनिवर्स मास्टर्स की फौज थी। शॉक बीमन एंसेस्टर, फादर गॉड, बग एम्प्रेस, वर्चुअल रियल डेविल गॉड सब अपनी फौजों के साथ तैयार थे। उन्होंने 11 टीमें बनाई थीं। अगर लू फेंग का एंशिएंट गॉड आई हमला करे भी तो वो एक बार में सिर्फ एक टीम पर असर करेगा और उसे रोकने के लिए सुप्रीम मास्टर्स की ढाल होगी। फादर गॉड की गूंजती हुई आवाज पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। हमें सीधे इंसानों के प्राइमल सीक्रेट रीजन में घुसना है। हम एक साथ अपनी सारी ताकत झोंक देंगे और इंसानों को एक ही झटके में मिटा देंगे। बग एम्प्रेस का एम्प्रेस टावर इंसानों के सारे मास्टर्स को निगल लेगा। फॉर आवर रेसेस, फॉर आवर फ्यूचर, लेट्स गो ह्यूमंस प्राइमल सीक्रेट रीजन। और उसी पल 11 की 11 विशालकाय सेनाओं ने अपना गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवेट किया और इंसानों को मिटाने के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ ह्यूमन टेरिटरी प्राइमल सीक्रेट रीजन। मेन पैलेस में सभी ह्यूमन यूनिवर्स मास्टर्स हंस रहे थे और जश्न मना रहे थे। फ्रीडम अलायंस आने वाली है। एक बार वो पहुंच जाएं तो यूनाइटेड फोर्सेस का काम तमाम है। तभी रिमोट लॉर्ड मास्टर ने एक चिंता जताई। क्या यूनाइटेड फोर्सेस को यह खबर लग गई होगी? क्या वो फ्रीडम अलायंस के पहुंचने से पहले हम पर हमला कर सकते हैं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फेंग गोंग मास्टर हंसे। चिंता मत करो, वो फ्रीडम अलायंस की गुप्त मीटिंग थी। क्या वो इतने बेवकूफ हैं कि यूनाइटेड फोर्सेस को बता देंगे? उन्हें डर नहीं होगा कि हम उन्हें ज्ञान नहीं देंगे। जैसे ही पेंग गोंग मास्टर ने अपनी बात खत्म की, प्राइमल केओस सिटी लीडर का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाए, नॉट गुड, गैदर इमीडिएटली। सारे यूनिवर्स मास्टर्स युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, दुश्मन आ गए हैं। उनकी गरजती हुई आवाज पूरे प्राइमल सीक्रेट रीजन में गूंज उठी और उसी के साथ प्राइमल यूनिवर्स का सबसे बड़ा महायुद्ध शुरू हो गया। प्राइमल केओस सिटी लीडर की वो आवाज सुनकर लू फेंग, पेंगोंग मास्टर और डार्कनेस मास्टर समझ गए थे कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। टीचर ओरिजिन ने अभी अभी कुछ पता लगाया है। लीडर ने हॉल में खड़े सैकड़ों यूनिवर्स मास्टर्स को तुरंत खबर दी। डीमन रेस, ऑटोमेटॉन रेस और बग क्लैन की यूनाइटेड फोर्स एक साथ गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाली है। वो ब्लड टूथ स्टार के आसपास इकट्ठा हो चुके हैं। बस एक टेलीपोर्टेशन और वो हमारे प्राइमल सीक्रेट रीजन में होंगे। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सभी यूनिवर्स मास्टर्स तुरंत ब्लैक प्रिजन टावर में छुप जाओ। ब्रदर, इनकी सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। यस, डार्कनेस मास्टर ने सिर हिलाया। श्वा 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 श्वा। हॉल में एक के बाद एक यूनिवर्स मास्टर्स की आकृतियां प्रकट होने लगी। वक्त की नजाकत को समझते हुए डार्कनेस मास्टर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और एक विशाल ब्लैक पिरामिड हॉल में खड़ा हो गया। सबके सब तुरंत ब्लैक प्रिजन टावर में घुसो, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, इनटू ब्लैक प्रिजन टावर। कई मास्टर्स के लिए यह पहली बार था जब वो ब्लैक प्रिजन टावर जैसे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को देख रहे थे। उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन के पास विल पावर का कोई हथियार नहीं है। अगर वो हारने भी लगे तो इस पैलेस ट्रू ट्रेजर के अंदर वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। रोशनी की किरणें ब्लैक प्रिजन टावर के अंदर समाने लगी। युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एवरीवन, प्राइमल केओस सिटी लीडर की आवाज टावर के अंदर गूंजी। यूनाइटेड फोर्सेस बहुत जल्द अचानक हमला करेगी। उनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। एक अच्छी खबर है,
फ्रीडम अलायंस ने हमारे ह्यूमन कैंप के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया है। अगर हम बस कुछ देर तक टिके रहें तो इस युद्ध में जीत हमारी होगी। लीडर ने लुओ फेंग, पैंगोंग और डार्कनेस की तुम्हें पता है क्या करना है। तीनों मुस्कुराए। हाँ, बस थोड़ा वक्त गुजारना है, वेरी सिंपल। लीडर ने तुरंत अपना आखिरी हुक्म दिया। सारे अनडाइंग फाइटर्स और सेक्टर लॉर्ड्स तुरंत गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन से बाहर निकलो, अभी के अभी। हुक्म मिलते ही कोर इलाके के सारे गार्ड्स और नौकर 1 मिनट के अंदर सैकड़ों रास्तों से गायब हो गए। लेट्स सेट ऑफ देन, लीडर ने आदेश दिया। डार्कनेस मास्टर एक रोशनी बनकर ब्लैक प्रिजन टावर में गए और लुओ फेंग, पैंगोंग और लीडर उड़कर उस विशालकाय स्टार टावर में चले गए। प्राइमल सीक्रेट रीजन की एक धुंधली सी जगह में 11 विशालकाय पैलेस हवा में तैर रहे थे। हम इंसानों के प्राइमल सीक्रेट रीजन में आ चुके हैं। बस एक टेलीपोर्टेशन और हम कोर इलाके में होंगे। अब मैं हमारी टेलीपोर्टेशन को एक कर रहा हूं। फादर गॉड की मशीनी आवाज गूंजी। हुआ। बिना किसी आवाज के वो 11 विशालकाय पैलेस ट्रू ट्रेजर्स वहां से गायब हो गए। प्राइमल सीक्रेट रीजन का कोर ग्राउंड, जहां बोट ऑफ मौजोलियम और 9 मंजिला स्टार टावर खड़े थे, वहां सन्नाटा था, मौत जैसा सन्नाटा। वहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। वेंग, अचानक वो 11 विशालकाय पैलेस ट्रू ट्रेजर्स वहां प्रकट हुए। उनकी भयंकर ताकत से आसपास का स्पेस कांप रहा था। यहां एक भी इंसान कैसे नहीं है? एम्प्टीनेस, कोई जिंदा इंसान नहीं, दूसरी रेस का भी कोई नहीं। सभी 11 सुप्रीम मास्टर्स को गहरा झटका लगा। उन्हें लगा था कि वो अचानक हमला करेंगे, लेकिन ये तो एक गोस्ट टाउन बन चुका था। ब्लैक यूनिवर्स क्रिएटर ने स्थिति भांप ली। स्टार टावर और बोट ऑफ मौजोलियम वहां है। स्टार टावर को हिलाया जा सकता है, लेकिन बोट ऑफ मौजोलियम को कोई खरोंच भी नहीं मार सकता। वो कायर इंसान डरकर बोट ऑफ मौजोलियम में छुप गए हैं और फ्रीडम अलायंस का इंतजार कर रहे हैं। डेविल एंसेस्टर गुर्राया। कायर इंसान, उन्हें तो बस मर जाना चाहिए। उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? सभी सुप्रीम मास्टर्स गुस्से में उबल रहे थे, लेकिन उसी पल अचानक स्टार टावर के सबसे निचले दरवाजे से एक 1 बिलियन किलोमीटर लंबा काले रंग का पिरामिड बाहर निकला। ब्लैक प्रिजन टावर का दरवाजा खुला और डार्कनेस, लॉन्ग येन, आइस माउंटेन मास्टर के साथ 139 यूनिवर्स मास्टर्स वहां खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए, 139 मास्टर्स ने एक साथ सोल अटैक कर दिया। अटैक! एक ऐसा हमला जो आंखों से देखा नहीं जा सकता था। जिन मास्टर्स को सिर्फ क्लोज कॉम्बैट आता था, वो भी सोल अटैक कर रहे थे। हुआ। वो भयंकर रूहानी हमला सीधे सबसे नजदीक वाले एक पैलेस की तरफ बढ़ा। नॉट गुड, बिवेयर ऑफ द सोल अटैक। यूनाइटेड फोर्सेस को लगा था कि इंसान छुप गए हैं, इसलिए वो सावधान नहीं थे और पिग्नल पैलेस ट्रू ट्रेजर सोल अटैक्स को नहीं रोक सकते। ब्लॉक इट! प्रिजन क्लैन के डेविल एंसेस्टर ने दहाड़ लगाई। होंग लॉन्ग लॉन्ग, उसके 40 मास्टर्स ने भी पलटवार में सोल अटैक किया, लेकिन वो 40 थे और इंसान 139। फर्क बहुत बड़ा था। यह फौजों को बांटने का सबसे बड़ा नुकसान था। अगर वो एक साथ हमला करते तो इंसान टिक नहीं पाते, लेकिन इंसान का यह अचानक रूहानी हमला इतनी करीब से था कि बाकी की 10 टीमें मदद के लिए पहुंच ही नहीं पाई। होंग, इंसानों का वो भयंकर रूहानी हमला डेविल एंसेस्टर और उसके 40 मास्टर्स के शरीर से टकराया। ह्यूमंस! चीखें, गालियां और दहाड़े गूंज उठी। कई यूनिवर्स मास्टर्स झटके से जमीन पर गिरे और पूरी तरह बेहोश हो गए। अटैक! 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 तभी बाकी 10 टीमें पागल हाथी की तरह इंसानों की तरफ दौड़ी। डेविल एंसेस्टर, हमारा कितना नुकसान हुआ? बाकी मास्टर्स ने घबरा कर पूछा। डेविल एंसेस्टर ने मैसेज भेजा, हम ठीक हैं, सिर्फ एक बदनसीब मारा गया है। अटैक! डेविल एंसेस्टर ने खुद हमले का ज्यादातर असर झेल लिया था। सिर्फ एक मास्टर उस रूहानी धक्के को सह नहीं पाया और मारा गया। बाकी सबने गुस्से से पागल होकर ब्लैक प्रिजन टावर पर अपनी ताकत झोंक दी। 11 पैलेस से आसमान को चीर देने वाला भयंकर हमला एक साथ ब्लैक प्रिजन टावर की तरफ बढ़ा। यह इतना ताकतवर था कि इंसानों के रोंगटे खड़े हो गए।
जो ब्लैक प्रिजन टावर स्टार टावर के दरवाजे से बाहर निकला था, वो पलक झपकते ही वापस अंदर चला गया। इट्स टू पावरफुल, डार्कनेस मास्टर की आवाज गूंजी। हम इसे नहीं रोक सकते। पिछली बार जब इंसान लड़े थे तब भी वो हारने की कगार पर थे, लेकिन इस बार 11 सुप्रीम मास्टर्स और 400 यूनिवर्स मास्टर्स, दुश्मनों की ताकत बहुत ज्यादा थी। प्राइमल केओस सिटी लीडर, डार्कनेस मास्टर ने कहा, हमारे उस अचानक हमले से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लोग मारे गए होंगे, या शायद कोई भी नहीं। लीडर ने शांति से जवाब दिया, तो हम इंतजार करेंगे स्टार टावर के अंदर फ्रीडम अलायंस के पहुंचने का। स्टार टावर के दूसरे गुप्त दरवाजे के पीछे लू फैंग, प्राइमल केओस सिटी लीडर और पैंग गोंग मास्टर खड़े थे। दोनों फौजें अब आमने सामने थीं और ब्रह्मांड की किस्मत का फैसला कुछ ही पलों में होने वाला था। क्या फ्रीडम अलायंस वक्त पर पहुंच पाएगी, या फिर लू फैंग अपनी असली रूप दिखाएगा? वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट करो लू फैंग वर्सेस यूनिवर्स। और आज की इस कमाल की वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स। और कल शायद वीडियो ना आए, काम से थोड़ा बाहर जाना है। बाकी क्या होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। A life as fleeting as the first. Roam above the inferno, gazing at the snow.